नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार की राजनीति में ये चर्चा पिछले 24-48 घंटों से शुरू हो गई है, लालू प्रसाद के आने से पहले और लालू प्रसाद के आने के बाद, कि आखिर लालू प्रसाद के आने का मकसद क्या है। हमने आपको खबरों में बताया कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद क्या कुछ रास्ते निकल रहे हैं, किसकी चर्चाएं हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा एक हो रही है। वो चर्चा है कि आखिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इधर बातचीत कर रहे थे, बंद कमरे में मुलाकात कर रहे थे, उधर प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने एक बड़ा खेल कर दिया। क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और इसके साथ साथ अपने कुनबे को भी बचा करके रखने की उन पर बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को लेकर के लगातार करीब आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद जो चीजें सामने आती हैं वो सबके सामने है। मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ये बातें कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ये कहा है कि वो अब बिहार का चिंता छोड़ करके सीधे देश की चिंता में लगे और देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को एकजुट करें। लेकिन इस बीच में जो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि तीसरे फ्रंट की कवायद लगभग तेज हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री भी बिहार की राजनीति में दर्ज करा दी है। भले ही वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अफाक अहमद जी जीत करके आए हों, लेकिन उनके जीत से काफी उत्साहित है जनसुराज। और जनसुराज के यात्रा को जिस तरह से लगातार जारी रखे हुए हैं प्रशांत किशोर, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे जिस तरह की बात हो, उसको लेकर के भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि हमारी बातचीत जब सच्चिदानंद राय से हुई, हिमांशु ने जब सच्चिदानंद राय से बहुत सारी बातों पर पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रशांत किशोर कोई भी पद, किसी भी तरह का कोई संवैधानिक पद लेने नहीं जा रहे हैं। वो संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के साथ ही जुड़े रहेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारा पूरा प्लान जो है, हम इंजीनियर हैं और वो स्ट्रेटजिस्ट है, उनके पास आंकड़े हैं, हम दोनों मिलकर के पहले पूरा प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम उस पर काम शुरू करते हैं। उसी प्लान का हिस्सा है कि अफाक अहमद की को जीत मिली। एक कॉमन मैन जो कि जानने वाले बहुत सारे लोग नहीं थे, वो जीत करके आता है, लोग उसका समर्थन करते हैं। ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। उन्हीं दावों का एक सबसे बड़ा दावा है कि लगातार सच्चिदानंद राय बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और उनको लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उनके समर्थन और जनसुराज के तरफ एक और एमएलसी जो निर्दलीय हैं, महेश्वर सिंह, वो भी शिफ्ट कर गए हैं। कल की जो बातें नजर आ रही हैं उसमें बिहार के पूर्व डीजी राकेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी संत कुमार पासवान और शिक्षाविद ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी के अलावा कई नौकरशाह प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ गए। ये सूचनाएं हमारे तक आई और निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय और महेश्वर सिंह इस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। इसके साथ साथ दोनों ने कहा कि प्रशांत किशोर के अभियान का हम समर्थन करते हैं और इस अभियान से जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं अब चीजें शिफ्ट होकर के दूसरे तरफ जा रही हैं। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन आपस में द्वंद्व लड़ रहे हैं, 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं साइलेंटली जो है प्रशांत किशोर भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उसी तैयारी का नतीजा है कि सच्चिदानंद राय और महेश्वर सिंह का भी समर्थन उन्हें मिलने लगा है। 207 दिनों से 210 दिनों से वो लगातार यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने इस यात्रा को एक दिन भी रोका नहीं है। लगातार करीब 200 से 2000 लोगों तक वो मिलते हैं और मुलाकात के बाद वो जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, वो रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बदलाव की तरफ लगातार प्रयास कर रहा है ये बिहार, क्या प्रशांत किशोर के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। शुरुआत हो चुकी है और आगे निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस अभियान से दो चार होना पड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर को कमजोर समझा जाएगा तो ये आने वाले समय में घातक हो सकता है। कई वरिष्ठ लोगों का इस जनसुराज अभियान से जुड़ना, आम लोगों का जुड़ना और इस अभियान को एक अलग तरह से पोस्टर करना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बदलाव होना शुरू हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।